आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम इसमें हल में देखेंगे, 2 किलोग्राम सेब और अंगूर। देखिए यहाँ पर दो चीजों का वर्णन किया गया है, सेब और अंगूर का। तो हम इन्हें भी एक्स और वाई के मान रख लेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे, माना सेब का मूल्य या 1 किलो 1 केजी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर एक्स रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। कितने हैं? 22 रुपये। ओके, अब हम इन दोनों को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम दोनों समीकरणों के कम से कम दो हल प्राप्त करेंगे, एक्स और वाई के मान। तो सबसे पहले हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे दो, तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पर बट्टे में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए प्रथम शर्त में देखेंगे, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो सीधा सा है समीकरण बनेगा, 2 किलो सेब, सेब का हमने मान कितना माना था? एक्स। तो 2 है तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x प्लस के 1 किलोग्राम अंगूर, अंगूर का मूल्य हमने 22 रुपये माना है। तो केवल अंगूर कितने हैं? 1 केजी 1 किलोग्राम। तो हमें केवल यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22 बराबर के टोटल कितना दिया हुआ है? 160। तो मान हो जाएगा 160। ओके, देखिए समीकरण नंबर कितना हो गया? एक समीकरण मान लेंगे इसे। अब देखेंगे द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त। द्वितीय शर्त में देखेंगे यहाँ पर 1 महीने बाद, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 महीने बाद यहाँ से देखेंगे, 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 किलोग्राम सेब, तो हम लिख लेंगे 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर तो 2y प्लस के 2y बराबर के टोटल दे रहा है यहाँ पर हमें 300 रुपये। ओके, इसे हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे आगे से, तो बचेगा यहाँ पर 2x प्लस के y बराबर के 300। समीकरण बन जाएगा 2x प्लस के y बराबर के 300। बट्टे में देखिए यहाँ पर जब हम 2 को भाग में भेज देंगे तो नीचे 300 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 150 बार कट जाएगा ये। अब होगा 2x प्लस के y बराबर के 150 150। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया है। अब हम इनके दो हल प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 को देखते हैं सबसे पहले। टेबल बना लेंगे, एक्स और वाई, इधर दो बिंदु ले लेंगे ए और बी। अब समीकरण हम सरल करने के लिए y को LHS में रखेंगे और 2x को हम RHS में भेजेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर के 160 माइनस के 2x। ओके, अब देखिए हम x का क्या मान रखेंगे कि y का हमें छोटे से छोटा मान प्राप्त हो। तो इसके लिए हम x बराबर अगर हम 80 रख दें, कितना? 80। तो देखिए y बराबर के 160 माइनस 2 गुणा 80, y बराबर के 160 माइनस के 8 दूनी 16 और एक जीरो है तो 160 हो जाएंगे दोनों। 160 में से 160 जाएगा तो यहाँ पर शून्य बचेगा। देखिए यहाँ पर x का मान हमने 80 माना था, y का मान आ गया 0। इसी प्रकार से हम
एक और मान प्राप्त करने के लिए अगर हम x बराबर 70 रख दें, या रखेंगे x बराबर 70 रखने पर, तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 160 माइनस 2 गुणा 70, y बराबर के 160 माइनस 7 दूनी 14, एक जीरो पीछे आ जाएगा। तो y बराबर के जब 160 में से 140 घटेंगे तो केवल यहाँ पर 20 बचेंगे, 20। तो y बराबर हम यहाँ पर रख देंगे 20 और x बराबर हमने कितना माना था 70। ओके, ये समीकरण 1 के हल थे। अब समीकरण 2 के हल देखेंगे हम। इसके लिए भी हमें एक टेबल चाहिए होगी। ये टेबल बन गई। हम 2 पॉइंट लेंगे p और q, यहाँ पर भी ये x और y हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो y बराबर के 150 माइनस के 2x, इसे हम RHS में भेज देंगे। अब हम x का मान कितना रखें कि y का मान हमें कम से कम प्राप्त हो, तो हम x बराबर मानेंगे 70। x बराबर हम 70 रखेंगे तो देखिए y बराबर 150 माइनस के 2 गुणा 70, y बराबर के 150 माइनस के 7 दूनी 14 तो 140, y बराबर के 150 में से 140 जाएंगे तो केवल यहाँ पर हमें 10 प्राप्त होंगे। x और y के मान प्राप्त हो गए तो y बराबर हमें 10 प्राप्त हुआ है, x बराबर हमने 70 माना था। अब देखिए यहाँ पर पुनः हम x का मान कितना रख दें कि y का मान हमें पुनः उसी प्रकार से कम छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर के 60 रख दे रहे हैं। 60 रखने पर तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 150 माइनस के 2 गुणा 60, y बराबर के 150 माइनस के 6 दूनी 12 और एक जीरो पीछे, y बराबर के 150 में से 120 घटाएंगे तो केवल हमें 30 प्राप्त होंगे। तो y बराबर कितना हो गया 30 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60। ओके, अब हमारे हल तैयार हैं। अब हम इन्हें ज्यामितीय रूप में दर्शाते हैं। कार्तीय तल खींचेंगे। सबसे पहले हम देखिए स्केल लेंगे, ये x अक्ष हो गया और ये हमारा ये y अक्ष होगा और ये x अक्ष हो जाएगा हमारा। x डैश अक्ष, ये y अक्ष हो जाएगा, ये y डैश अक्ष। ओके, अब देखिए हम हमारे जो मान निकल के आए हैं x और y के, उसमें सबसे अधिक क्या है 80 मान है और सभी प्लस के हैं हमें। तो देखिए दोनों तरफ हम 80 का मान रखेंगे तो 10, ये हमारा कार्तिकीय तल बन गया है। अब हम इसे दर्शाएंगे टेबल पर। तो देखिए समीकरण 1 के लिए देखेंगे तो x बराबर 80 और y बराबर 0, तो कुछ ये ए पॉइंट है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, ए मान लेंगे इसे। अब बी में देखेंगे x बराबर 70 और y बराबर 20, तो x बराबर 70 और y बराबर 20, ये बिंदु देखिए यहाँ पर जो b है हमारा यहाँ पर मिलेगा। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे, समीकरण 2 में p बिंदु के लिए x बराबर 70 और y बराबर के 10, तो x बराबर देखिए यहाँ पर 70 और y बराबर के 10, तो ये कुछ प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ये p हो गया। अब q देखेंगे, q में x बराबर 60 और y बराबर 30, तो देखिए यहाँ पर 30 है वो हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा। ये कौन सा है q। ओके, अब देखिए जब हम इन्हें मिलाएंगे तो सबसे पहले हम a और b को मिलाएंगे। a और b कुछ इस प्रकार से सीधे आएंगे। ओके, अब p और q को देखेंगे जब हम, देखिए ये रेखा है हमारी समांतर जाएगी कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों रेखाएं समांतर जाएंगी। थोड़ा तिरछा हो गया फिगर, तो हल आंसर लिख देंगे। आकृति में हम देख सकते हैं कि रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात वे कहीं भी काटती नहीं, तो हल में आंसर आ जाएगा रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी। कैसी होंगी समांतर होंगी। ओके।